रिमझिम और अमृत की भांजी और अनुजा की बेटी अर्पण की शादी थी। रिमझिम और अमृत अपनी इकलौती भांजी की शादी में खुशी खुशी गए थे और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया था। साथ ही अपनी हैसियत के अनुसार उसे एक सोने की बालियां भी दी थी, क्योंकि इतनी ही हैसियत थी अमृत और रिमझिम की, जिस पर अनुजा तरह तरह का मुंह बना रही थी। उसके हिसाब से अर्पण उनकी इकलौती भांजी है तो उन्हें काफ़ी कुछ देना चाहिए, लेकिन अमृत और रिमझिम ने हाथ जोड़ लिए थे और बोला था, हमारी जितनी औकात थी हमने कर दिया, अब इससे अधिक हमें आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। और फिर विवाह संपन्न हो चुका था। अर्पण के विदाई का वक्त आ चुका था। अर्पण विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल रही थी कि तभी अमृत और रिमझिम ने अर्पण के ससुर जी और अर्पण के पति आरंभ से बोला, अरे आप लोग अर्पण का हिस्सा लिए बिना ही कैसे जा रहे हैं? कम से कम इस घर में अर्पण का जितना हिस्सा बनता है वह तो आप एक पेपर पर लिखवा लीजिए और उतना हिस्सा तो अलग करवा लीजिए। अर्पण के ससुर जी और आरंभ हैरानी से अमृत और रिमझिम की ओर देखने लगे। साथ ही साथ अनुजा भी अजीब सी नज़रों से अपने भाई भाभी को देखने लगी और बोलने लगी, यह क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? मेरी बेटी की विदाई के समय अनुजा का पति शिखर भी सामने आ चुका था और बोल रहा था, साले साहब आपको यही वक्त मिला था फालतू की बकवास करने के लिए। यहाँ भांजी की विदाई हो रही है और आप बकवास कर रहे हो। लेकिन अमृत और रिमझिम ने बोलना जारी रखा और बोला, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो हमारे घर में हुआ है और आगे भी होना चाहिए। हमारी बहन अनुजा ने पिताजी के गुजरने के बाद जिद करके घर का बंटवारा करवाया और बैंक में रखे पैसों का भी बंटवारा करवाया, क्योंकि उसके हिसाब से पापा की संपत्ति में से उसका बराबर का हक था। पैसे तो हमने बराबर के दे दिए, पर घर तो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा था। लेकिन फिर भी अनुजा ने कानूनी कार्रवाई करके उस घर का एक फ्लोर अपने नाम पर करवा लिया और इसे किराए पर चढ़ा रखा है। हम अपने 2 बच्चों के परिवार के साथ ऊपर के एक फ्लोर पर किसी तरह से गुजारा करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 रूम हैं। लेकिन जब कानून का कहना है कि बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, तो हर बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए ना। अब हमारे घर की बेटी ने तो बराबर का हिस्सा ले लिया है, बिना यह सोचे कि उसके भाई भाभी की ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आ जाएंगी, जबकि वह खुद यहाँ इतने बड़े घर में रहती है। फिर भी हमारे घर का एक फ्लोर लेकर उसे किराए पर चढ़ा रखा है, तो इसे भी तो अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। अब शिखर ने कहा, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? हमने अपनी बेटी को उसका पूरा हक दिया है और उसका हक देकर उसे विदा कर रहे हैं। अमृत ने कहा, हमने भी अनुजा को उसका पूरा हक देकर विदा किया था, फिर भी उसे ऐसा लगा ना कि उसे उसका पूरा हक नहीं मिला है और उसने कानूनन अपना हक लिया था ना। अब अनुजा ने बोला, यह सब बोलने वाले आप होते कौन हो? यह तो अर्पण और आरंभ तय करेंगे ना। शिखर ने भी बोला, बिल्कुल, वह सब तो अर्पण और आरंभ तय करेंगे। अमृत ने बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने तय किया था और अपनी पत्नी को घर में हिस्सा लेने के लिए उकसाया था और कानूनी कार्रवाई करने में उसका पूरा सहयोग किया था। कहकर अमृत दुख भरी नज़रों से आरंभ की ओर देखने लगा। अर्पण अपना सर झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि उसने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन आरंभ को अमृत का दर्द साफ समझ में आ चुका था और आरंभ ने बोला, अर्पण, जब तुम्हारी मम्मी अपने मायके से अपना हिस्सा ले सकती हैं, तो तुम भी अपने मायके में हिस्सा लोगी और पूरे घर की सारी ज़मीन जायदाद में भी और बैंक में रखे पैसों में भी तुम अपना कोई हिस्सा यहाँ नहीं छोड़ूंगी और वक्त आने पर तुम अपना हिस्सा ज़रूर लोगी। लेकिन तुमसे पहले तुम्हारी दोनों बुआ जी को तुम्हारे दादा दादी की संपत्ति में से अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में से मिलेगा। पहले तुम्हारे पापा अपनी बहनों की प्रॉपर्टी तो उसमें से अलग कर दें। अर्पण की दोनों बुआ भी दूर खड़ी यह सब कुछ देख और सुन रही थी और उन्हें तो इन सब के बारे में आज ही पता चला था। उन्होंने भी आज खुलकर बोल दिया, वाह भाभी, खुद के मायके में हिस्सा ले रखा है और यहाँ हमारे मायके में हमारा आना भी तुम्हें पसंद नहीं। भूलो मत, हम 2 बहनें हैं और अगर हमने अपना हिस्सा ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, और फिर जो बचेगा उसमें से अर्पण का हिस्सा दे देना। कहकर दोनों बुआ भी
अर्पण और आरंभ को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ गईं। आरंभ ने अमृत को दिलासा भरी नज़रों से देखा कि शायद अब उनकी समस्या का हल हो जाए। अर्पण ने भी अपनी माँ को गले लगाते हुए अपनी माँ से बोला, मम्मी, आपने और पापा ने यह जो गलती की है ना, उसकी वजह से मामा मामी काफ़ी परेशानियों से घिर चुके हैं। उनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है और आपने इतना बड़ा घर होते हुए भी वहाँ का एक फ्लोर अपने कब्जे में रखा हुआ है, सिर्फ थोड़े से किराए के लालच में। और नाना जी के सारे पैसे और नानी के सारे जेवर भी आपने आधे आधे करवा लिए, जो आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। देखिए, हो सकता है कल को आरंभ भी मेरे ऊपर दबाव डाले और मैं भी यहाँ पर अपना वकील लेकर आ जाऊँ, और उससे पहले शायद दोनों बुआ के वकील यहाँ पर आ जाएं। शायद तब आपको और पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँगी? मुझे भी तो ससुराल में यही सुनना पड़ेगा ना कि जब तुम्हारी माँ अपने मायके में हिस्सा ले सकती हैं तो तुम भी अपने मायके से हिस्सा लो। मम्मी, अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों को सुधार लो, वरना जैसे आपके और मामा मामी के बीच दूरियां आ चुकी हैं, वैसे ही कल को मेरे और भैया के बीच में दूरियां आ जाएंगी। फिर कुछ नहीं बचेगा सिवाय पैसों के। कहते हुए अर्पण अपनी विदाई की गाड़ी में बैठ गई, यह उम्मीद लिए कि शायद उसके मम्मी पापा को अक्ल आ जाए। और आज अर्पण के भाई को भी अपने मामा जी का दर्द समझ में आ रहा था, और यह भी समझ में आ रहा था कि मामा मामी उसके मम्मी पापा से इतना दूरी क्यों बना कर रखते हैं। वह कभी नहीं चाहता था कि उसके और अर्पण के बीच में यह दूरियां आए, और वह भी अनुजा और शिखर की तरफ बढ़ गया, यह बोलने के लिए कि मम्मी पापा, आपने जो गलतियां कर दी हैं अब उन्हें सुधारने का वक्त आ चुका है। आज अपने रिश्ते बचा लो।